बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear 9 class students, Assalamu alaikum. Me Muhammad Usman Munir, your English teacher. As you know, I hope so you will be superb, excellent, fine and marvelous by the grace of Allah Almighty. So far as me is concerned, I'm also fine and fabulous by the grace of Allah Almighty and by your prayers as well. What we are doing right now in this lecture, this is written over here, letter number 4. Letter to your mother about the test you have just taken. Okay? Letter to your mother about the test you have just taken. अपनी वालदा को ख़त लिखना है जिसमें आपने जो टेस्ट अभी अभी दिया है उसके बारे में आपने बताना है. What I have been telling you every time, take your notebooks and pencils along with you and be calm, cool and attentive so that you may understand what I am telling and what I am teaching. तो समझने के लिए सबसे पहले तो लिसनिंग करना पड़ती है ना, लिसनर. तो दिस इज़ वाई आई हैव ऑलवेज बीन डिलीवरिंग अ मैसेज टू यू पीपल कि बिकम अ गुड लिसनर्स. इफ़ यू बिकम अ गुड लिसनर, यू कैन बिकम अ गुड कन्वेयर. तो जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं बेटा वो अच्छे लिसनर रहे हैं. Here we have a letter over your screen, letter to your father about the test you have just taken. तो मैं हमेशा बेटा आपसे ये कहा करता हूँ कि जब भी लेक्चर शुरू हो पेंसिल्स ले लें, नोटबुक्स ले लें और लिसनिंग प्रॉपर करें. साइकोलॉजिकली इट इज़ आल्सो गुड कि आपका कॉम्प्रिहेंशन लेवल 70% तक पहुँच जाता है. अगर आप फिज़िकली यू आर विद मी बट आई वांट यू मेंटली. और इससे पहले मैं हमेशा जब भी लेटर पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे ये कहा करता हूँ कि लिसन माई लेक्चर रिगार्डिंग पार्ट्स ऑफ लेटर, जिसमें मैंने बताए हैं कि लेटर के कितने पार्ट्स हैं और कौन से हिस्से को कहाँ पर और कैसे लिखना है. जैसे अभी एग्जामिनेशन हाल है, आई हैव टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम, इसको राइट में लिख लें, लेफ़्ट में लिख लें, नो इशू एट ऑल. इशू वो लोग बनाएंगे जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है. देख एग्जामिनेशन हॉल लिखा हुआ है, ई कैपिटल है, एच कैपिटल है, कॉमा ABC, तीनों के बाद डॉट्स हैं, तीनों कैपिटल लिखे हुए हैं, फेब लिखा हुआ है और उसके बाद डेट है, कॉमा एंड देन ईयर एंड फुल स्टॉप. और दिस इज़ व्हाट डियर मदर, दिस इज़ व्हाट द सैल्यूटेशन. और जिसको आप ख़त लिख रहे हैं मदर को, उसका M कैपिटल होना चाहिए. ओके. एंड नाउ व्हाट योर मटेरियल इज़ कंसर्न, बॉडी ऑफ द लेटर. यू नो बॉडी ऑफ द लेटर इज़ कम्प्रीहेंसिव. ये नहीं कि आपने ख़त जो लेटर है वालदा को टेस्ट के बारे में लिख रहे हैं और बीच में शादी का जिक्र है, और लेटर अगर शादी का है तो आप बीच में कंडोलेंस ले आएँ. तो इस तरह मार्क्स नहीं मिलते. मार्क्स लेने के लिए यू हैव टू बी एक्यूरेट और योर बॉडी ऑफ द लेटर मस्ट बी एक्यूरेट. दैट शुड बी अप टू द मार्क, दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड दैट शुड बी टेंस वाइज करेक्ट. और फिर एक बहुत बड़ी बात यह है कि मैंने आई हैव प्रोवाइडेड यू दिस मटेरियल फ्रॉम माय ओन नोट्स. और बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि आपको मैंने इसके साथ उर्दू भी लिख दी है, आसानी होगी आपको याद करने के लिए. दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग. माय मिशन इज़ टू फैसिलिटेट यू. आई हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम यू. मुझे आपका ख़त मिला, रिसीव्ड. दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट. इट शोज़ योर वरी अबाउट माई स्टडीज़. वरी का मतलब होता है फ़िक्र, कंसर्न इसको कह सकते हैं, परेशानी. ये आपकी, ये मेरी तालीम के बारे में आपकी फ़िक्र को ज़ाहिर करता है, शोज़ ज़ाहिर करता है. इन द लेटर यू हैव आस्क्ड मी टू टेल यू अबाउट माई क्लास टेस्ट्स. इस ख़त में आपने मुझे कहा है कि मैं अपने क्लास टेस्टों के बारे में आपको बताऊं. You have asked me. This is again present perfect tense.
मदर यू विल बी प्लीज टू नो, विल बी आ गया हुआ है बेटा, जहाँ पे बी आता है तो हमेशा वी यूज़ थर्ड फॉर्म। यू विल बी प्लीज टू नो, आपको ये जानकर खुशी होगी दैट आई एम मेकिंग टेरिफिक प्रोग्रेस इन ऑल द सब्जेक्ट्स, कि मैं तमाम मज़ामीन में ज़बरदस्त तरक्की कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग टेरिफिक प्रोग्रेस। दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। टेरिफिक इज़ एन एडजेक्टिव और प्रोग्रेस इज़ अ नाउन। ओके, कम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन। माई टीचर्स आर वेरी सेटिस्फाइड, मेरे टीचर्स, मेरे असातिज़ा कराम बहुत मुतमईन है। वट आई एम डूइंग, सेटिस्फाइड, मुतमईन है विद माई वर्क, मेरे काम से। इन द रिसेंट स्कूल टेस्ट ऑफ इंग्लिश, स्कूल के अंग्रेज़ी के ताज़ा तरीन टेस्ट में, रिसेंट का मतलब ताज़ा तरीन, रिसेंट ताज़ा तरीन टेस्ट में आई स्कोर्ड 92% मार्क्स। तो मैंने 92% नंबर हासिल किए, मैंने 92% मार्क्स हासिल किए। आई स्कोर्ड, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट। माई इंग्लिश टीचर सेज, मेरे अंग्रेज़ी के उस्ताद कहते हैं, सेज दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट आई वुड गेट ग्रेट मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, कि मैं सालाना इम्तहान में बहुत अच्छे नंबर हासिल करूँगा। दिस इज़ द फ्यूचर टेंस, बहुत अच्छे नंबर हासिल करूँगा। एनुअल एग्ज़ाम होता है सालाना एग्ज़ाम, एनुअल इज़ एन एडजेक्टिव और एग्जामिनेशन इज़ अ नाउन। आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स, मुझे आपकी शफ़क़त की ज़रूरत है। और माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी तरफ से आपके लिए शफ़क़त ही शफ़क़त है। और दूसरा, आजकल आपको एक नाम जो बहुत पसंद है वो भी शफ़क़त है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आप पर शफ़क़त साहब ने शफ़क़त ही कर रखी है। होप सो कि आपको ये हल्का सा मज़ा पसंद आया होगा। तो बेटा, आई जस्ट वांट टू से टू यू पीपल कि आपने हर चीज़ को वक्त के साथ साथ करते जाना है, पेंडिंग नहीं करना आपने। सो आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स, मुझे आपकी शफ़क़त की ज़रूरत है, एंड प्रेयर्स, और दुआओं की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माँ की दुआ, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ओके, सो एंड द एंड आपने योर लविंग सन लिखा हुआ है, दिस इज़ नॉट इनकरेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। और योर्स ट्रूली अगर साथ लिख दें, TRULY, कॉमा योर्स का Y कैपिटल, ट्रूली का T स्मॉल होना चाहिए, ट्रूली का T स्मॉल होना चाहिए। और इसके बाद आपने कॉमा डालना है। दिस इज़ व्हाट द पंक्चुएशन, इसको कहते हैं क्लोजिंग पार्ट ऑफ द लेटर। ओके, और फिर आपने XYZ तीनों लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। और मैंने हमेशा आपको बताया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यू कैन राइट ओनली XYZ, बट दिस इज़ द सिमेट्री इन द बिगिनिंग। जो हमारी बिगिनिंग है उसमें हम ABC लिख देते हैं और क्लोजिंग में XYZ लिख देते हैं, तो ये एक सिमेट्री बन जाती है, फर्स्ट 3 लेटर्स एंड द लास्ट 3 लेटर्स। आई होप सो कि आपको जो मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। आई हैव क्लियर्ड यू ऑल, आई हैव गिवन यू स्टैटिस्टिक material as well, I have given you the translation as well, I have given you the meanings as well। तो इसके बाद करना तो बेटा आपका काम है। इससे पहले कि मैं आपका थैंक यू कहूँ, आई हैव गिवन यू द होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपने इसको सबसे पहले लेक्चर सुनना है, फिर इसको कॉम्प्रीहेंड करना है, देन इसको लर्न करके लिखना है। जब आप लिख लेंगे तो इसको बाद बेटा फिर से आपने इस मटेरियल को खोलना है, एंड यू हैव टू चेक योर मिस्टेक्स, और फिर आपने अपनी मिस्टेक्स निकालनी है। और जब आपकी मिस्टेक्स निकल जाएंगी फिर आपने उन मिस्टेक्स को दोबारा लिखना है। लिखने से भागना नहीं है। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू आर पुटिंग अ क्वेश्चन टू मी फॉर योर बेटर प्रोग्रेस एंड सक्सेस, तो आई विल ऑलवेज से कि आप प्रैक्टिस करें। इफ़ यू पुट द सेम क्वेश्चन अगेन, आई विल गिव यू द सेम आंसर, प्रैक्टिस। And thrice if you put the same question, so thrice I will answer, practice. Okay, so thank you very much for being with me. Stay blessed at home, अपना ख्याल रखिए और जो काम हम दे रहे हैं उसको करते रहें। खुदा हाफिज़, till next video.